नमस्कार दोस्तों। राजस्थान में एसआई भर्ती परीक्षा रद्द कराने और एसआई भर्ती को यथावत रखने को लेकर आंदोलन चल रहे हैं। आरपीएससी मेंस का एग्जाम आगे खिसकाने को लेकर आंदोलन चल रहे हैं और अब तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादले लंबे समय से नहीं होने को लेकर भी आंदोलन शुरू हो चुका है। इस बीच अब सरकार के लिए एक बड़ी परेशानी हो सकती है अगर ये आंदोलन का आगाज भी हो गया और जो जगह चुनी गई है आंदोलन की वह जगह जैसे ही उसका नाम आता है पूरा राजस्थान ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के कान खड़े हो जाते हैं, क्योंकि वहां से जो आंदोलन हुआ था उसने पूरे देश को हिला दिया था। जी हां, वहां शुरू हुआ था आंदोलन गुर्जर आरक्षण आंदोलन का, एमबीसी आरक्षण आंदोलन का, और जगह थी पीलूपुरा। आपको याद होगा कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला ने इस आंदोलन का आगाज किया था और पीलूपुरा रेलवे ट्रैक जाम करके बैठ गए थे और तब तक नहीं उठे थे जब तक कि सरकार के साथ कई दौर की वार्ताएं नहीं हुई थी, कई समझौते के दौर चले थे और यह आंदोलन एक बार नहीं कई दौर में चला था। और अब क्योंकि कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला दिवंगत हो चुके हैं, लेकिन एमबीसी आरक्षण को लेकर सरकार और आंदोलनकारियों के बीच जो समझौता हुआ था उस समझौते में बहुत सारी शर्तें अधूरी छूटी हुई है और समय समय पर सरकार के साथ आंदोलनकारियों की आरक्षण संघर्ष समिति की बात भी होती है, लेकिन उन समझौते की शर्तों का पालन नहीं हो पा रहा है। यही कारण है कि एक बार फिर एमबीसी आरक्षण आंदोलन समिति सरकार से दो दो हाथ करने की तैयारी में है और आगाज किया जा रहा है एक बार फिर महापंचायत बुलाने का। महापंचायत बुलाकर महापंचायत में निर्णय लिया जाएगा कि सरकार यदि समझौते की शर्तें पूरी नहीं करती है तो फिर आंदोलन को किस दिशा में लेकर जाया जाए। कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला ने जो आंदोलन का आगाज उस दौरान किया था तो पूरे देश ने देखा था कि किस तरह गुर्जर आरक्षण आंदोलन और उसमें एमबीसी वर्ग से जुड़े अन्य जाति वर्गों के लोग जुड़े और वह आंदोलन पीलूपुरा रेलवे ट्रैक से शुरू हुआ और शुरू होने के बाद किस तरह से राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा तक पहुंच गया और उस आंदोलन का असर पूरे देश पर पड़ा। पूरे देश पर इसलिए पड़ा कि दिल्ली मुंबई रेलवे कॉरिडोर जो है, जो रेलवे ट्रैक है, अगर वह लंबे समय तक जाम हो जाए तो देश की राजधानी से लेकर आर्थिक राजधानी तक का रास्ता रुक जाता है। तो उस दौरान जो आंदोलन हुआ था वह पूरे देश को पता है। न सिर्फ भाजपा की उस समय की तत्कालीन वसुंधरा राजे सरकार, उसके बाद अशोक गहलोत के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार, दोनों ने उन आंदोलनों का सामना किया था और बड़ी मुश्किल से उस दौरान आंदोलनकारियों से समझौता करके और उस आंदोलन को शांत कराया था। बहुत सारी समझौते में शर्तें तय हुई थी। उस समझौते के बाद एमबीसी आरक्षण प्रदेश में लागू हुआ था। हालांकि हाई कोर्ट में वह चीज अटकी, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में अटकी, कुछ बातें मंजूर हुई, कुछ बातें अधूरी रह गई और अब जो अधूरी बातें रही है उन्हें लेकर समय समय पर सरकार को कहा गया। लेकिन अब आरक्षण आंदोलन समिति का कहना है कि राजस्थान में भाजपा की सरकार आए हुए 17 महीने हो चुके हैं, यानी कि कुल मिलाकर 1.5 साल होने में 1 महीना बचा है। लेकिन एमबीसी आरक्षण में समझौते की जो शर्तें थी उन पर सरकार को बार बार अवगत कराया गया, वार्ताएं हो चुकी, लेकिन उनका पालन नहीं हो रहा है और ऐसे में एमबीसी से जो आरक्षण मिलना चाहिए उससे हमारे बच्चे वंचित हैं। ऐसे में एक बार फिर सरकार के कान खोलने के लिए, आंखें खोलने के लिए 8 जून को पीलूपुरा, उसी पीलूपुरा में जहां कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला ने आंदोलन का आगाज किया था, महापंचायत बुलाई जा रही है। उस महापंचायत के लिए गांव-गांव
पीले चावल बांटना शुरू हो चुका है और कहा जा रहा है कि आरक्षण आंदोलन समिति इस आंदोलन में, इस महापंचायत में हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली तक के लोगों को, मध्य प्रदेश के लोगों को भी आमंत्रित कर रही है कि वे आए और महापंचायत में हिस्सा लेकर तय करे कि सरकार जो शर्तें तय की गई थी उनको पूरा नहीं कर रही है, तो आखिरकार उन शर्तों को कैसे मनाया जाए। अब अगर यह महापंचायत होने से पहले सरकार वार्ता करके कोई रास्ता निकाल लेती है, जो शर्तें अधूरी है उनमें से कुछ शर्तें पूरी हो जाती है, तो हो सकता है कि महापंचायत टाल दी जाए। लेकिन अगर यह महापंचायत होती है और एक बार फिर आंदोलन का बिगुल बजता है, तो निश्चित मानिए सिर्फ राजस्थान सरकार के लिए यह परेशानी खड़ी करने वाली बात नहीं होगी, यह उत्तर प्रदेश के लिए भी परेशानी की बात होगी, क्योंकि गुर्जर आरक्षण आंदोलन का असर पहले भी उत्तर प्रदेश तक था, हरियाणा तक था, दिल्ली तक था, मध्य प्रदेश तक था। ऐसे में इन सरकारों को भी इस आरक्षण आंदोलन में जो एमबीसी की शर्तें हैं वे पूरी नहीं होने पर फिर महापंचायत बुलाई जा रही है। अगर यह शुरू हो जाता है तो निश्चित मानिए कि भाजपा की सरकारें हैं इन तमाम प्रदेशों में, तो इन तमाम प्रदेशों में बड़ी परेशानी सरकार के साथ खड़ी हो सकती है। हालांकि अभी सिर्फ महापंचायत बुलाने की बात हो रही है, लेकिन महापंचायत बुलाने की स्थिति आई है तो निश्चित है कि आरक्षण आंदोलन समिति सरकार के कदमों से निराश है। लगातार कई वार्ताएं होने के बावजूद जो शर्तें हैं वे पूरी नहीं हो रही है और यही कारण है कि इस महापंचायत को बुलाया गया है। अब देखना यह है कि पहले जहां कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला थे, वे नेतृत्व कर रहे थे, एक सफल आंदोलन के बाद में एमबीसी को आरक्षण दिलवाया था। अब उनके पुत्र विजय बैंसला हैं जो भाजपा के नेता हैं, देवरी उनियारा से 2023 में भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ चुके हैं। अब वे सामने हैं, उनके साथ आरक्षण आंदोलन समिति के लोग हैं। हालांकि यह भी सही है कि उस समय की आरक्षण आंदोलन समिति के बहुत सारे लोग अब इस आंदोलन समिति से अलग हो चुके हैं, लेकिन अलग होने के बावजूद भले ही समितियां अलग हो चुकी हों, लेकिन शर्तें मनवाने की बात सभी की है। सरकार से जो समझौते हुए थे उसको लागू करवाने की बात सभी कर रहे हैं। ऐसे में देखना यह है कि 8 जून को जो महापंचायत एक बार फिर पीलूपुरा उसी जगह बुलाई जा रही है जहां से इस गुर्जर आरक्षण आंदोलन का आगाज ही नहीं हुआ था, बल्कि अंजाम तक भी यह आंदोलन पहुंचा था। ऐसे में देखना यह है कि 8 जून से पहले क्या सरकार एक बार फिर वार्ता की टेबल पर आती है, आरक्षण आंदोलन समिति को समझाती है, जो शर्तें पूरी नहीं हो पाई हैं अभी तक, उन शर्तों पे काम करने के लिए सरकार तैयार हो जाती है, या फिर एक बार फिर महापंचायत के बाद आरक्षण आंदोलन का यह एक और दौर शुरू होने वाला है। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए मुद्दे पर चर्चा के साथ।